ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो आज के सेशन में हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे एंड यस, जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, सो प्लीज इन्फॉर्म मी वंस द स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. Screen is दिख रही है स्क्रीन? visible. ठीक है। सो यहाँ पे हम जस्ट स्टार्ट करते हैं विथ आवर प्रोग्राम। Z to drift बैच 3 और रिएक्ट के अंदर जस्ट होल्ड। फाइन, तो हम अभी टूडू का जो ऐप है वो उस पे हम वर्कआउट करेंगे। ओके, सो जस्ट आई विल स्टार्ट द ऐप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन द ऐप विद VS कोड। तो यहाँ पे मैं कोड स्पेस डॉट करूंगा, which will actually open my app with the VS Code. This will be the first step. Second step ये है कि हम हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। So just I will say npm start. Okay, this will be the second step. We are going to start our application. One more thing is that guys, uh, हम आपको अभी प्रोजेक्ट असाइन करने वाले हैं। Okay, so like Sagar, Faizan, and we have Shubham also. Unfortunately, he is not available today due to some reasons. बट लाइक वी आर गोइंग टू असाइन योर प्रोजेक्ट। आज आपको हर कैंडिडेट को एक सिंगल कॉल आएगा एंड ऑन दैट कॉल वी विल डिस्कस विद द प्रोजेक्ट। ओके, कि आपका प्रोजेक्ट क्या रहेगा। आपको प्रोजेक्ट टाइटल दिया जाएगा एंड प्रोजेक्ट विल हैव अ डेडलाइन आल्सो। उस प्रोजेक्ट की एक डेडलाइन रहेगी, तो उसके हिसाब से मतलब डेडलाइन की स्टेजेस रहेंगी, उसके हिसाब से आपको डेवलप करनी चीजें। ओके, तो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको बहुत ही सीरियसली परफॉर्म करने हैं। इससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एज प्रैक्टिकली यू विल परफॉर्म दोज ऑपरेशंस, और इससे सिंप्लिसिटी होगी। एंड द फाइनल इज लाइक एज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड योर कॉल्स आल्सो, सो इन दैट सिनेरियो इट विल बी अ बिट मोर क्लियर। ओके, फॉर द पार्ट, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Okay. So let's have a discussion. So now the next thing is going to be like we will have this to do, right? हमारे पास ये to do है, और इसमें हमने ये भी देखा था कि हम एक लिस्ट आइटम को सेपरेटली li में इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड देन वी आर जस्ट यूजिंग इट ओवर। सो हमारे पास मल्टीपल टू डू लिस्ट आइटम्स है एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो अभी हमारी टास्क क्या रहेगी, द वेरी फर्स्ट टास्क इज कि इस इनपुट से हमें डेटा स्टोर करना है इन द स्टेट। दैट विल बी द फर्स्ट टास्क। ओके, और फिर सेव करने के बाद उसे मुझे एक एरे में भी स्टोर करना। सो लेट्स वेट टू गेट आवर एप्लीकेशंस टू गेट स्टार्ट। ओके, तो इसके पहले मैं आपको वो फ्लो बता देता हूँ। लेट मी गो विद दैट फ्लो। ओके, सो लेट मी ओपन योर फाइल। यस, सो दिस इज व्हाट आवर एप्लीकेशन इज। तो अभी सबसे पहला हमारा जो टास्क है वो है ये वाला। दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट टास्क इज। ओके, दैट इज इनपुट में जो भी इनपुट हम कर रहे हैं उस डेटा को हैंडल कर। मैंने अभी इसके पहले आपको और एक कंसेप्ट बताया था, और एक चीज बताई थी कि आप रिएक्ट डेव टूल इंस्टॉल करें। ओके, तो सबने रिएक्ट का डेव टूल इंस्टॉल किया है ब्राउजर में? यस। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। सो रिएक्ट डेव टूल आपको इंस्टॉल करना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अभी रिएक्ट डेव टूल इंस्टॉल करने के बाद जैसे हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, ओके लेट्स वेट टू गेट इट स्टार्ट। जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ओके वी कैन चेक द UI इन द डेव टूल।
ओके, डेव टूल में हम यूआई को चेक करेंगे। तो डेव टूल में जब हम यूआई को चेक करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो आपको वर्कआउट करनी एंड yes, our browser is now having it. So let's wait to get this one start. Yes, so यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन अभी वर्किंग है। सो जस्ट आई विल मेक अ राइट क्लिक, आई विल गो टू द इंस्पेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो डेवलपर्स टूल जो है वो आपके कंसोल में रहेगा, सॉरी वो आपके डेवलपर्स टूल, सॉरी जो आपका रिएक्ट डेव टूल है वो आपके डेवलपर्स टूल में रहेगा। और वहां से हम एक कंपोनेंट्स करके एक ऑप्शन होता है, उसे सिलेक्ट करना है। इसे मैं थोड़ा स्टार्टिंग में लेके आता हूँ। यू विल सी वन थिंग दैट कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। हमारे पास ऐप कंपोनेंट है। ऐप कंपोनेंट के अंदर टू डूज करके एक कंपोनेंट है, और उसके अंदर हमारे पास टू डू आइटम करके कंपोनेंट। ओके, अभी ये जो इनपुट है वो टू डू के अंदर है, मतलब टू डूज कंपोनेंट के अंदर है। एंड करंटली यू कैन सी दैट करंटली वी डोंट हैव एनी स्टेट। तो चलिए एक स्टेट को डिक्लेयर करते हैं। सो वी विल डिक्लेयर वन स्टेट ऑन द वेरी टॉप, और उस स्टेट को मैं नाम दूंगा लाइक से यूजर इनपुट, सॉरी जस्ट आई विल से टू डू इनपुट। और उसको अपडेट करने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे, सेट टू डू इनपुट। ओके, एंड नाउ वी विल यूज द हुक दैट इज फॉर द यूज स्टेट। तो अभी हम यूज स्टेट ये हुक यूज करें। दिस विल बी द हुक विच वी विल यूज। अभी बाय डिफॉल्ट इस इनपुट बॉक्स में मुझे कुछ भी पास नहीं करना है, तो मैं एम्प्टी यहाँ पे वैल्यू पास करूंगा, दैट इज डबल कोट। ओके, और ये जो वेरिएबल है टू डू आइटम, जस्ट आई विल यूज इट ओवर हियर। उसको हम वैल्यू में पास करते हैं। ओके, इसको कहां पे पास करेंगे? वैल्यू में पास कर, उसको हम वैल्यू में पास कर। नाउ वी हैव पास दिस वन, वंस वी हैव पास दिस वन इन वैल्यूज, उसके बाद हमें ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर करना। ओके, जिसके अंदर मैं एक फंक्शन यूज करूंगा लाइक से हैंडल इनपुट। नाउ ये जो ऑन चेंज की ये जो फंक्शन है, जस्ट वी विल यूज दिस फंक्शन ओवर हियर। So I will just say const, I will have this function over here. और मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था पहले भी कि जब भी हम कोई इनपुट के हैंडलर में फंक्शन पास करते हैं तो हमें बाय डिफॉल्ट एक इवेंट करके ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसके अंदर से हम वैल्यू ग्रैब करने वाले। तो आई विल जस्ट से इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, एंड वंस वी डन विथ दिस, जैसे ही मुझे वैल्यू मिलेगी मैं उसे अपडेट करूंगा अंडर सेट टू डू इनपुट। सो आई विल जस्ट पास दैट वैल्यू। सो जो नई वैल्यू आएगी वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, और जैसे वो अपडेट होगी हमें रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर वो मिलेगा। सो इफ आई जस्ट क्लिक ऑन दिस,
आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास एक स्टेट है। देखिए हुक्स के अंदर एक स्टेट है। सो नाउ इफ आई जस्ट टाइप लाइक से टेक्स्ट डैश वन, कैन यू सी गाइस कि यहाँ पे हमारी स्टेट अपडेट हो रही है। इफ आई जस्ट ट्राई टू रिमूव इट, देखिए वो अपडेट हो रही है, दिख रहा है सबको। Yes, sir. यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डैश टेक्स्ट लिखा है। तो लाइक आई विल जस्ट से सेशन डैश वन, राइट। सो ये कैसे ऑपरेट हो रहा है, जैसे हम ऑन चेंज यूज करते हैं तो जैसे ही इनपुट चेंज होगा तो यहाँ पे हैंडल इनपुट ये फंक्शन रन, हैंडल इनपुट फंक्शन रन होने के बाद वो ये वाला फंक्शन रन करे। इसके अंदर हमें इवेंट मिलेगी। इवेंट के अंदर टारगेट करके एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर वैल्यू करके एक प्रॉपर्टी होती है, उसको हमने वैल्यू करके वेरिएबल में स्टोर किया। इसको आप और शॉर्टकट से लिख सकते हैं, यू कैन डी स्ट्रक्चर लाइक दिस आल्सो। तो इससे क्या होता है, ये जो टारगेट है ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से हमें वैल्यू करके प्रॉपर्टी मिलेगी एंड देन आई विल जस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी। तो जैसे ही ये हम सेट इनपुट करेंगे हमारा टू डू इनपुट वेरिएबल अपडेट होगा और वो वैल्यू यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट होगी एंड सेम द स्टेट विल बी गेट चेंज। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? No, sir. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑन क्लिक और मुझे क्या करना है, इस टू डू को सेव करना है। सो जस्ट आई विल से सेव टू डू। क्या करना है हमें, टू डू को सेव करना है। तो ये फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो जस्ट आई विल से कॉन्स्ट सेव टू डू, okay, and just we'll use it over. So now you'll able to see that we have this one. So जैसे ही हम सेव टू डू करेंगे हमें टू डू को सेव करना है। तो अभी टू डू एक रहेंगे या ज्यादा रहेंगे, एक से ज्यादा? ज्यादा रहेंगे। ज्यादा रहेंगे, राइट। सो उस केस में हम क्या करेंगे, और एक स्टेट क्रिएट करेंगे जहां पे मैं स्टेट वेरिएबल का नाम दूंगा टू डू लिस्ट, ओके। एंड देन आई विल यूज अ मेथड लाइक से सेट टू डू लिस्ट एंड आई विल यूज स्टेट। अभी बाय डिफॉल्ट ये एक एरे रहेगा, इट विल बी एम्प्टी एरे। सो यहाँ पे ये जो टू डू है, ओके, व्हाट वी डू वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू सेव द टू डू। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा लॉजिक यूज करूंगा, आई विल जस्ट से दैट जब भी मैं सेव टू डू करूंगा तो हम एक नया एरे क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सारे पुराने टू डूज यहाँ पे ऐड करेंगे, ओके। और उसके साथ साथ जो नया वाला टू डू है वो भी हम यहाँ पे ऐड, दैट्स इट। तो हमने क्या किया, एक नया एरे क्रिएट किया, उसमें पुराने जितने भी टू डूज थे उनको यहाँ पे मैंने स्प्रेड किया और एट द एंड मैंने क्या किया, उसके अंदर ये वाला एरे, ये वाला पुश कर दिया, दैट्स इट। मतलब सॉरी, टू डू इनपुट यहाँ पे मैंने पास कर दिया। तो जो भी लास्ट टू डू रहेगा वो हमारा लेटेस्ट वाला रहेगा, ओके। या फिर हम यस लेट्स से, सो नाउ इसको ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो और एक सिंपल सा वे मैं आपको बताता हूँ। जस्ट विल क्रिएट अ टू डू लिस्ट, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करेंगे एक टू डू लिस्ट एंड जस्ट आई विल से अंडरस्कोर टू डू लिस्ट, sorry, just I will create an array, three dots, to do list, and then I will use underscore to do list dot push, और push के अंदर हम वो to do item मतलब to do input पास करें and then we will pass it over. So देखिए guys, आपका ये वाला कोड और जो प्रीवियस मैंने ये वाला कोड किया था वो सेम, ओके। प्रीवियस जो कोड किया था और जो करंट कोड है वो सेम है। चेक करने में चला बरोबर एकदम बरोबर आहे, शेखरला बोलतो दिलेले ते बरोबर मला चेक करा.
नसदे देऊ नको म्हणून. So just we will spread this one, and then just I will add to do input. तो देखिए, just I will say to do list. तो देखिए ये 3 लाइन्स और ये एक लाइन एक ही काम करती है. ओके, बस आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसको पुश मेथड यूज कर रहे हैं, और फिर वो जो लोकल एरे है वो हम नए वाले एरे के लिए रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जस्ट वी आर अपडेटिंग इट. यहाँ पे भी हम सेम काम कर रहे हैं, बट ये शॉर्टकट है. एंड देन आई विल यूज अलर्ट टू डू एडेड सक्सेसफुल. To do added successful. If I save this, you will able to see if I just say ABC and save, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सेव हो जाएगा. कि अभी ये कहाँ पे देख सकते हैं हम, इस टू डूज के अंदर जो एरे यहाँ दिख रहा है आपको. दूसरा में PQR कोड, लाइक से टास्क 2, जस्ट आई से सेव. आप देखोगे कि एरे अपडेट हो रहा है, दिख रहा है एरे अपडेट हो रहा है, लाइक से टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4. तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो लिस्ट है वो प्रॉपरली वर्क हो रही है. बट यहाँ पे ये इनपुट भी रीसेट होना चाहिए. सो टू रीसेट दिस इनपुट हम क्या करेंगे, जैसे ये पॉपअप रन होगा मैं लिखूंगा सेट टू डू इनपुट. हमें जो इनपुट है हमारा इनपुट बॉक्स, उसकी स्टेट को हमें एम्प्टी सेट करना है. इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अभी अगर मैंने 5 अगर कर दिया, सेव कर दिया, तो आप देखोगे कि इनपुट ऑटोमेटिकली रीसेट हो रहा है. ओके, बट हमारा एरे वर्क हो रहा है. इफ आई जस्ट से लाइक से टास्क 6, you will see that it will work. It will get updated. And this is what we have as a part. Yes, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? No, sir. यस सागर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपके पास? नहीं सर. Okay, fine. So okay. So now let's understand कि किस तरीके से, लाइक अभी ये तो लिस्ट हमने प्रिंट की, राइट, सॉरी स्टोर की. सो नाउ वंस द लिस्ट इज अवेलेबल विथ अस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एरे लिस्ट है. सो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पे इटरेटिव लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लूप लॉजिक. तो ये लूप लॉजिक कैसे होता है वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा. जैसे कि ये जो टू डू आइटम है ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, राइट, बिकॉज इस कंपोनेंट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट है. So what we will do, we will just use that like that list. So यहाँ पे मैं लिखूंगा to do list, और उस to do list में हमें इटरेशन करना है. So we'll use a map method, और इस फंक्शन के अंदर हमें वो map method में sorry we will get a callback function. So what I will do, I will just use a return this one. Now it will give me a value and index. अब एक चीज याद रखिए, हमें यहाँ पे की पास करनी पड़ेगी. So I will just use the index q,
बिकॉज हम लूप लॉजिक यूज कर रहे हैं। एंड यू विल सी हमारे पास जितने एलिमेंट्स है उतना आपको यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। मैंने अगर और एक टास्क अगर ऐड किया लाइक से टास्क 7 एंड इफ आई ट्राई टू सेव इट, अब देखोगे कि ऑटोमेटिकली बॉटम में जैसे यहाँ पे स्टेट अपडेट होगी वैसे मेरी लिस्ट अपडेट होगी। ओके, बट क्या हमें हमारा टेक्स्ट दिख रहा है, द सेम टेक्स्ट जो हमने अरे में स्टोर किया है? यस, No, sir. नो, नहीं, राइट? सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू डू दैट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टू डू आइटम है इसके अंदर हम ये वैल्यू एज अ प्रॉप्स पास करेंगे, और जैसे ही ये वैल्यू एज अ प्रॉप्स हम यहाँ से पास करेंगे तो हमारे पास जो टू डू लिस्ट आइटम है उसके अंदर वो प्रॉप्स हमें मिलेगा। जस्ट आई विल से लेट वैल्यू एज अ प्रॉप्स, और फिर ये जो स्पेसिफिक स्पैन टैग है इसके अंदर मैं वो वैल्यू पास कर दूं। एंड नाउ द मैजिकल थिंग विल बी all the tasks will be changed to the thing whatever we want. So मैंने अगर अभी रिफ्रेश कर दिया तो टास्क एम्प्टी रहेगी, but if I just select task dash 1 you will see that it will get added, और वो लिस्ट डायनेमिकली क्रिएट हो जाए। टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, and so on. Okay, yes, hope so यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. That's great. So see guys, this is what the magic we have with us, कि हमें ट्रैक करने की जरूरत है। आप यहाँ पे आप देखोगे कि हर स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए हमारे पास वो प्रॉप्स है कि 0 1 2 3। क्यों? बिकॉज वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, और जितने हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करेंगे उतने हमारे पास ये टू डू आइटम्स है। सो मैंने अगर और एक टास्क अगर ऐड की, यू विल सी दैट आई विल हैव वन मोर। सी, तो यहाँ पे एक नया कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और ये डायनेमिक हो रहा है। सो जब डायनेमिक कंपोनेंट क्रिएट होते हैं तो हमें की देना इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने किसी भी एलिमेंट पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि उसकी वैल्यू हर बार चेंज हो रही है, क्योंकि इंडिविजुअली हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग है, एंड यू विल एबल टू सी दैट इट वर्क्स वेरी परफेक्ट। पहला पार्ट समझ में आ गया कि लिस्ट में कैसे डेटा स्टोर कर रहे हैं और कैसे रेंडर कर रहे हैं। यस, Yes, sir. हाँ. ओके। नाउ वन मोर थिंग, हम क्या करेंगे, हमारा जो इनपुट है उसके अंदर हम, मतलब हमारा ये जो टू डू लिस्ट आइटम है उसके अंदर और एक प्रॉप हम पास करेंगे जिसका नाम होगा इंडेक्स। क्या नाम होगा? इंडेक्स। और यहाँ पे मैं एक मेथड ऑफ कॉल करूंगा, कॉन्स्ट लाइक रिमूव टू डू। ओके, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग में या फिर अलर्ट में यहाँ पे मैं लिखूंगा रिमूव टू डू बटन क्लिक। तो अभी मुझे क्या करना है, टू डू को डिलीट करना है। व्हाट आई नीड टू डू टू डिलीट दिस टू डू। तो जिस भी टू डू पे मैं क्लिक करूंगा वो डिलीट होना चाहिए। दैट इज व्हाट माय नेक्स्ट एजेंडा इज। तो अभी ये बटन पे क्लिक ऑपरेशन करने के लिए हमें इस टू डू लिस्ट आइटम के अंदर ये जो बटन यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ऑन क्लिक। लेकिन इस ऑन क्लिक में हमें क्या पास करना है, वी नीड टू पास अ फंक्शन कॉल्ड एज अ रिमूव टू डू। कौन सा फंक्शन पास करना है? रिमूव टू डू। तो ये रिमूव टू डू फंक्शन कहाँ पे है? कहाँ पे है रिमूव टू डू फंक्शन? हमारे टू डूज कॉम्पोनेंट। और हमें क्लिक ऑपरेशन किस कंपोनेंट में करना है? टू डू लिस्ट आइटम कंपोनेंट। ओके,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक प्रॉप पास करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा रिमूव टू डू, और इसके अंदर हम वो फंक्शन पास करेंगे so that we can have it over here and then I can just use it over here. So अभी आप देखोगे जैसे मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो पॉपअप आएगा। ओके, तो कैसे क्या हमने फिर से एक बार देख लेते। टू डूज कंपोनेंट के अंदर हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया और उस फंक्शन को हमने एज अ प्रॉप पास किया, और वो प्रॉप फिर हमने कलेक्ट किया हमारे टू डू लिस्ट आइटम में। कलेक्ट करने के बाद उसको हमने ऑन क्लिक पास कर दिया। ओके, और यहाँ पे हमने और एक चीज पास की, इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स भी पास करूंगा। अभी यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मुझे जैसे ऑन क्लिक पे इस इंडेक्स को भी पास करना है, मतलब जैसे मैं ऑन क्लिक करूंगा तो एरे का डेटा डिलीट करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर चाहिए, बिकॉज इंडेक्स यूनिक होता है। इंडेक्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो उस इंडेक्स को मुझे यहाँ पे पास करना है। अभी कैसे पास करें, तो चलिए इसे समझते हैं। सो जस्ट आई विल से स्प्लिट टू राइट, और अभी हमारे पास वो दोनों फाइल्स है, तो थोड़ा लॉजिक को समझ लेते हैं। तो हमारा जो इंडेक्स है टू डू लिस्ट आइटम में, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रन टाइम में एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। ओके, रन टाइम क्या करेंगे, हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, और फिर उस फंक्शन के अंदर मैं ये रिमूव टू डू कॉल करूंगा। तो ये देखिए कि ये कुछ ऐसा है गाइस, हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, और फिर उसके अंदर मैं वो पास करूंगा। अभी जैसे रिमूव टू डू के अंदर हम यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे, तो टू डू के अंदर जो रिमूव टू डू है यहाँ पे भी हमें वो इंडेक्स चाहिए। एंड जस्ट आई विल यूज, जस्ट आई विल से डॉलर ऑफ इंडेक्स। तो मैं जिस भी बटन पे क्लिक करूंगा उसका इंडेक्स अभी मुझे मिलेगा। क्या होगा, उसका इंडेक्स मिलेगा। कैसे किया हमने, पहले समझ लेते हैं। रिमूव टू डू को, रिमूव टू डू फंक्शन को हमने एज अ प्रॉप्स पास किया। रिमूव टू डू फंक्शंस को हमने एज अ प्रॉप्स पास किया, फर्स्ट थिंग। उसको हमने फिर चाइल्ड, मतलब जो हमारा रिमूव लिस्ट, सॉरी टू डू लिस्ट आइटम है, उसके अंदर हमने उसे कॉल किया। ओके, फिर ऑन क्लिक के अंदर मैंने उसे पास किया, बट अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे उसे उसके अंदर रन टाइम एक इंडेक्स भी पास करना था, क्योंकि हमें उस डेटा को डिलीट करना है, उस इंडेक्स पोजीशन। तो डायरेक्टली तो हम फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, सो फिर हमने और एक डेफिनेशन लिखी, रन टाइम, और फिर उसके अंदर मैंने वो फंक्शन कॉल किया और वो इंडेक्स हमने पास किया। इंडेक्स को भी मैंने एज अ प्रॉप्स पास किया, जो हमने यहाँ पे ऊपर 2 नंबर लाइन पे कलेक्ट किया। नाउ जस्ट दैट फंक्शन वी आर हैविंग इट ओवर हियर, और जैसे हम उसे रन करेंगे आप देखोगे कि मुझे वो इंडेक्स पोजीशन देगा। रिमूव बटन क्लिक ऑब्जेक्ट, तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली इंडेक्स आ रहा है और ऑब्जेक्ट आ रहा है। ओके, सो वी डोंट वांट दैट। मुझे क्या चाहिए था, नंबर चाहिए। या सो लेट्स सेव इट, एंड आई थिंक सो सेव नहीं किया था। सो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे क्लिक 0 आ रहा है, क्लिक 1, क्लिक 2। तो अभी जिस भी बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ मुझे उसका इंडेक्स आ रहा है। एंड द लास्ट स्टेप विल बी, जैसे हमें इंडेक्स आएगा हम एरे का डेटा डिलीट करेंगे। तो एरे का डेटा डिलीट करने के लिए हमने एक मेथड यूज की थी। कौन सी थी वो मेथड, कोई बता सकता है? पॉप नहीं, पॉप भी पॉप थी और एक यूज किया था। और एक मेथड थी, कौन बता सकता है?
कौन बता सकता है? हमने और एक मेथड देखी थी, किसी स्पेसिफिक लोकेशन से अगर डेटा डिलीट करना है उसके लिए हम जो एरे है उसके एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं जिसको कहते हैं स्प्लाइस, जहां पे हम इंडेक्स और कितना डिलीट करना है वो काउंट पास कर देते हैं. ओके, एंड जस्ट आई विल से अलर्ट डिलीटेड सक्सेसफुल. ओके, लेकिन हम जैसे ही डिलीट करेंगे व्हाट वी विल डू, अभी यहाँ पे टू डू से हम डिलीट नहीं करेंगे. सो द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट वी विल डू दैट इज, यहाँ पे मैं एक लोकल लिस्ट क्रिएट करूंगा. Okay, that will be to-do list dot yeah, so just I will spread the older list और स्प्रेड करने के बाद फिर यहाँ पे हम लोकल से स्प्लाइस करेंगे और फिर उसको हम टू डू लिस्ट से टू डू लिस्ट के अंदर पास करेंगे. तो ये जो लोकल एरे रहेगा इसमें से हमने एक डेटा डिलीट कर दिया और फिर उस एरे को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो एक नया एरे अपडेट हो जाएगा. ओके, now if I click on this I will get a pop-up deleted successfully और आप देख सकते हैं कि वो टास्क 1 डिलीट हो गया. अभी मैं टास्क 4 डिलीट करूँ and you will see it works. फिर से मैं एक नई टास्क ऐड कर सकता हूँ. ओके, like say task 3 and then I can simply delete like task 2. तो आप देख सकते हैं ये परफेक्टली डिलीट हो रहा है. ओके, कैसे किया हमने, चलिए एक बार समझ लेते हैं. तो मैंने सबसे पहले एक फंक्शन डेफिनेशन दी, उसके अंदर रिमूव टू डू को कॉल किया. रिमूव टू डू के अंदर हमने इंडेक्स पास किया. तो हमारे जो टू डू करके जो कंपोनेंट है उसके अंदर हमें वो इंडेक्स मिलेगा. फिर हमने एरे को एक नई कॉपी क्रिएट की. ओके, मतलब जो हमारा मेन एरे है उसकी नई कॉपी क्रिएट लोकली. देन वी हैव यूज अ स्प्लाइस मेथड. स्प्लाइस में हमने इंडेक्स और कितने डिलीट करने वो पास किया. तो मुझे एक ही एलिमेंट डिलीट करना है. ओके, तो मैंने वन पास किया. देन द नेक्स्ट विल बी आई हैव यूज अलर्ट. और अलर्ट होने के बाद फिर हमने वो जो डेटा डिलीट हो गया है उसके स्टेट को अपडेट किया. ये आप थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड यू विल सी इट वर्क्स वेरी वेरी परफेक्ट. एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी टिल हियर? No, sir. ओके, सो आप ट्राई करके देख सकते हैं आज ये वाला पार्ट. Yes, sir. करेंगे ना फॉलो. ओके, बिकॉज अभी इसका जो लास्ट पार्ट है चेक बॉक्स वाला, वो वर्कआउट करने के लिए आपको और एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, एरे ऑब्जेक्ट. तो वो हम कल के सेशन में लेने वाले. ओके, एंड देन वी विल जस्ट हैव दिस कंप्लीशन. तो फिर हमारा टू डू ऐप कंप्लीट हो जाए. एंड देन वी विल सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर लाइक से कॉन्टेक्स्ट एपीआईज एंड हूक्स. ओके, yes, I hope so till here it's clear. Yes, sir. Okay, yes, सागर आपके पास कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, हाँ, चेक करा सो यस, मैं इसका कोड शेयर कर रहा हूँ. ओके, तो एक बार आप ये कोड भी देख लीजिए. ओके, इज दैट क्लियर? तो मैं ये सारा कोड अपलोड कर रहा हूँ, एक बार कोड भी देख लीजिएगा.
So just give me some moment. तो इसका कोड मैं अपलोड कर रहा हूँ. ओके, जस्ट मैं ग्रुप पे प्लेस कर दूंगा once the code is uploaded. Is that clear? Okay, sir. Fine. So yeah, let's have a pause over here for today. कल के सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे. ओके, that will be the check boxes. So please go with this lecture. आपको कोई भी इश्यू है तो मुझे आप पिंग कर सकते हैं. डोंट वरी अबाउट. ओके, यस. और आपके जो प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको इंडिविजुअल कॉल आएगा. सो प्लीज काइंडली गो विद दैट प्रोजेक्ट. So thank you so much guys and have a great day. Thanks a lot.